बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन पूरे कॉलेज में उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। क्लासरूम और लैब में देखने के बाद एहसन ज़ारा को देखने के लिए कैंटीन गया तो वो अपनी क्लास के दोस्तों के साथ गप्पों में मसरूफ थी। ज़ारा को देखकर एहसन को दिली सुकून मिला। एहसन का ये रोज़ का मामूल था कि जब तक वो ज़ारा को ना देख लेता उसे कहीं भी सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि ज़ारा थी ही इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे पहली मर्तबा देखता बस देखता ही चला जाता। एहसन के साथ भी यही हुआ। जब उसने ज़ारा को पहली मर्तबा देखा तो वो ज़ारा पर अपना दिल हार बैठा। इसमें कोई शक नहीं था कि ज़ारा अपने कॉलेज की खूबसूरत तरीन लड़की थी, जिसकी मोटी मोटी ग्रे रंग की आंखें उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थीं। ज़ारा की आंखें इस कदर खूबसूरत थीं कि एहसन उन पर मर मिटा था। एहसन बीएस बायोलॉजी का स्टूडेंट था। एहसन का लास्ट ईयर था जब उसकी मुलाकात ज़ारा से हुई। ज़ारा उसे इस कदर पसंद आई कि उसने दिल में ज़ारा को अपना जीवन साथी मान लिया। ज़ारा इस बात से अनजान थी कि एहसन उससे मोहब्बत करता है, बल्कि वो तो एहसन को जानती तक नहीं थी। एहसन अपने माँ बाप का बहुत लाडला और फर्माबरदार बेटा था, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करना एहसन के माँ बाप अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते थे। चूंकि एहसन छोटा था, इसी वजह से माँ बाप का लाडला था। एहसन के वालिद का अपना छोटा सा बिजनेस था, जिसकी बिना पर एहसन के वालिद एहसन और उसके बड़े भाई को आला तालीम दिलवा रहे थे। वो अपनी औकात के मुताबिक अपने दोनों बेटों की हर ख्वाहिश पूरी करते। एहसन के भाई की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और वो अपने बाप के बिजनेस में उसका हाथ बटा रहा था। तो एहसन के वालिदैन ने एहसन के भाई की शादी का फैसला किया। इससे पहले कि वो एहसन के भाई के लिए कोई लड़की देखते, एहसन ने घर वालों को बता दिया कि वो एक ज़ारा नामी लड़की से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सब जानकर एहसन की माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि वो तो खुद चाहती थी कि जल्द से जल्द उनके बेटों की शादी हो जाए, क्योंकि वो सारा दिन घर पर अकेली होती थी। वो एहसन से बोली, एहसन, मुझे तो बहुत खुशी है कि तुमने अपने लिए खुद ही लड़की ढूंढ ली। तुमने हमारे लिए काम आसान कर दिया। अब हमें सिर्फ तुम्हारे भाई के लिए ही कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तो एहसन चट से बोला, मामा, मैं आपका ये काम भी आसान कर देता हूँ। एहसन की मामा बोली, वो कैसे? एहसन ने बिला झिझक अपनी माँ को बता दिया कि उसका बड़ा भाई बाबा के बिजनेस पार्टनर की बेटी आयमा को पसंद करता है। वो आपको ये बात बताते हुए हिचकिचा रहा था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इधर उधर लड़की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एहसन की माँ अपने बड़े बेटे के कमरे में गई और उससे कान से पकड़ती हुई बोली, हम तुम्हारे सामने तुम्हारा रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे हैं। तुमने हमें बताया ही नहीं कि तुम अपने पापा के बिजनेस पार्टनर की बेटी को पसंद करते हो। तो एहसन का भाई अपना कान अपनी माँ की कैद से आज़ाद करवाते हुए बोला, मामा, आप तो जानती हैं मैं एहसन की तरह मुंह फट थोड़ी हूँ। तो एहसन की माँ बोली, खबरदार जो मेरे बेटे को मुंह फट कहा। एक तो उसने तुम्हारी साइड ली, तुम्हारी पसंद के बारे में हमें बताया। अगर वो हमें न बताता तो हम तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर देते। तब तुम्हारी सारी जिंदगी पछतावे में ही गुजर जानी थी। तुम्हें तो एहसन का शुक्रगुजार होना चाहिए। एहसन का भाई अपनी माँ के गले में अपने बाजू डालकर बोला, अरे मामा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं जानता था चाहे मैं आपको कुछ भी ना बताऊं तब भी एहसन जरूर बता देगा, क्योंकि मेरी पसंद और नापसंद सब जानता है। आखिर को भाई किसका है? अब आप ये बताएं कि आप मेरा रिश्ता कब तक लेकर पापा के दोस्त के घर जाएंगी? अब तो आपको ये भी पता चल गया है कि मैं पापा के दोस्त की बेटी को पसंद करता हूँ। तो एहसन की माँ बोली, इस बारे में मैं तुम्हारे बाबा से बोलूंगी कि वो अपने दोस्त से बात करें, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो हम प्रपोजल नहीं लेकर जा सकते। एहसन की माँ एहसन के भाई को शरारत से देखते हुए बोली, अब तुम सारा मामला अपनी माँ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए वही लड़की लेकर आऊंगी जिसे तुम पसंद करते हो। मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। आज एहसन घर से तहिया करके गया कि आज वो ज़ारा से ज़रूर बात करेगा और उसे बताएगा कि वो उससे किस कदर मोहब्बत करता है। मगर हर रोज़ की तरह आज भी उसकी हिम्मत नहीं थी। तो एहसन अपने दोस्त से बोला, यार तुम ही बताओ, मैं ज़ारा से अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करूँ? मुझे तो डर लगता है अगर उसने मेरी मोहब्बत को कबूल ना किया तो मैं क्या करूँगा? एहसन का दोस्त बोला, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करेगी ज़ारा ही करेगी। अगर तो उसे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन आ गया तो ठीक है, वरना तुम गलियों की खाक छानते फिरना, बिल्कुल मजनू की तरह। इसके सिवा मुझे कोई तीसरा रास्ता नजर नहीं आता। तो एहसन अपने हाथों की उंगलियों से अपने बाल संवारते हुए बोला, इनकार की तो कोई वजह ही नहीं। अगर ज़ारा खूबसूरत है तो मैं भी किसी से कम थोड़ी हूँ। कॉलेज की बहुत सी लड़कियां हैं जो मुझ जैसे हैंडसम पर मरती हैं, मगर मैंने कभी किसी को लिफ्ट ही नहीं करवाई, क्योंकि मैं ज़ारा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में ज़ारा के सिवा किसी दूसरी लड़की की गुंजाइश ही नहीं है।
मगर मैं अपनी दिल की बात ज़ारा को बताऊं तो बताऊं कैसे, क्योंकि ना तो मैंने कभी उससे कोई बात की है और ना ही वो मुझे जानती है। तो एहसन का दोस्त बोला, फारिया, मेरे पास एक आइडिया है। फारिया भी तो ज़ारा की दोस्त है ना। फारिया एहसन की दोस्त नबील की बहन थी, जो कि ज़ारा की क्लास में थी। नबील ने सारा मामला फारिया को बताया। एहसन, जो कि फारिया को अपनी बहनों की तरह समझता था, इसीलिए फारिया ने एहसन से वादा किया कि वो किसी भी तरीके से ज़ारा और एहसन की दोस्ती करवा देगी, क्योंकि ज़ारा और फारिया बेस्ट फ्रेंड थी। एहसन की कॉलेज ख़त्म होने में सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए थे। एहसन चाहता था कि वो जल्द अज जल्द ज़ारा को अपने दिल की बात बता दे। जिस दिन एहसन ने पीरियड बंक किया, उसी दिन ज़ारा फारिया को कैंटीन ले गई। फारिया ने ऐसा महसूस करवाया कि जैसे उसे मालूम ही ना हो कि एहसन पहले से कैंटीन में मौजूद है। फारिया ज़ारा को साथ लिए उसी टेबल पर जाकर बैठ गई जहां एहसन बैठा हुआ था। फारिया एहसन से बोली, एहसन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी क्लास में तो लेक्चर हो रहा है। तो एहसन बोला, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसी वजह से मैंने क्लास बंक कर ली। आप सुनाओ, आप लोग यहाँ क्या कर रही हो? क्या आपने भी मेरी तरह क्लास मिस कर दी है? तो फारिया बोली, नहीं एहसन भाई, आज हमारी केमिस्ट्री की मैम नहीं आई, इसी वजह से हमने सोचा कि जाके कुछ खा लिया जाए, क्योंकि ये हमारी शहजादी आज नाश्ता भी नहीं कर आई और भूख की वजह से इसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो एहसन बोला, आप लोग बैठो, मैं भी कुछ लेकर आता हूँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है। एहसन के जाने के बाद ज़ारा फारिया से बोली, क्या तुम इस लड़के को पहले से जानती हो? फारिया ने ज़ारा को बताया कि वो उसके भाई नबील का बहुत अच्छा दोस्त है। एहसन भाई मुझे अपनी बहनों की तरह समझते हैं। एहसन भाई और उसकी फैमिली सब बहुत अच्छे हैं। फैमिली फंक्शंस में भी हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता है। फारिया ज़ारा से बोली, वैसे एहसन भाई हैं बहुत खूबसूरत, कोई भी लड़की पहली नज़र में उसकी दीवानी हो सकती है। वैसे ज़ारा, तुम्हारा क्या ख्याल है? ज़ारा, जो एहसन को ही देख रही थी, चौंक कर बोली, हाँ बिल्कुल, ये तो है, एहसन वाकई ही खूबसूरत लड़का है। कुछ देर के बाद एहसन हाथ में बर्गर और कोल्ड ड्रिंक का ट्रे उठाए फारिया और ज़ारा के पास आया। उसने बर्गर और कोल्ड ड्रिंक फारिया और ज़ारा को सर्व किए और ख़ुद बर्गर का बाइट लेते हुए बोला, फारिया, क्या तुम मुझे अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? तो फारिया बोली, क्यों नहीं एहसन भाई, ये मेरी दोस्त ज़ारा है। ज़ारा अकेली बहन है। ज़ारा के माँ बाप को रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उसके बाद से ज़ारा अपने मामू के यहाँ अपनी नानू के पास रहती है। ज़ारा के मामू आउट ऑफ कंट्री होते हैं और उन्होंने ज़ारा की स्टडी का सारा खर्चा खुद से उठाया हुआ है। तो एहसन ज़ारा से बोला, ज़ारा, मुझे आपके वालिदैन का सुनकर बहुत दुख हुआ। ज़ारा की मोटी मोटी खूबसूरत आंखें पानी से भर आईं, जिन्हें देखकर एहसन के दिल को कुछ हुआ। तो फारिया बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए बोली, एहसन भाई, आगे फ्यूचर में आपके क्या प्लान हैं? तो एहसन बोला, स्टडी कंप्लीट होने के बाद बाबा का तो कहना है कि मैं और भाई मिलकर बाबा का बिजनेस संभालें, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं लेक्चरार बनूं। तो मैंने बाबा को साफ इनकार कर दिया है कि मैं उनका बिजनेस नहीं संभालूंगा। ये सब वो भाई के जिम्मे ही लगाएं। मैं इस मामले से दूर ही रहना चाहता हूँ। एहसन ने नोट किया कि बात करने के दौरान ज़ारा बार बार उसकी तरफ देख रही थी। एहसन को ज़ारा का यूं देखना बहुत अच्छा लग रहा था। फारिया एकदम से उठती हुई बोली, ओह शिट, मैं अपना नोट्स तो क्लास में ही भूल आई हूँ, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। फारिया के जाने के बाद एहसन ज़ारा से बोला, ज़ारा, आपके आगे क्या प्लान है? तो ज़ारा उदास लहजे में बोली, मेरे क्या प्लान होने हैं, जो किस्मत में लिखा होगा हो जाएगा। वैसे भी मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो। एहसन बोला, ज़ारा ऐसा मत कहो, तुम देखना, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी और रोशन होगी। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसे तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुख सबसे बढ़कर होगा। और देखना, तुम एक दिन खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझोगी। तो अब कभी भी मायूसी की बातें मत करना। क्या तुम जानती नहीं कि मायूसी गुनाह है? अब उठो, चलो चलते हैं। फारिया अब नहीं आएगी, मुझे क्लास लेनी है, सो मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ, तो कल मुलाकात होगी। जब ज़ारा जाने लगी तो एहसन बोला, वैसे आपसे एक बात कहूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं और आपसे भी खूबसूरत आपकी ये आंखें हैं। तो ज़ारा कन्फ्यूज सी हो गई। ज़ारा की हालत ऐसी देखकर एहसन बोला, ओके, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, कल मुलाकात होगी। ये कहते हुए एहसन अपनी क्लास में चला गया, जबकि ज़ारा फारिया के पास गई और गुस्से से बोली, तो मुझे वहाँ अकेली छोड़कर यहाँ गप्पे लगाने में मसरूफ़ हो। तो फारिया बोली, चलो इसी बहाने एहसन भाई से तुम्हारी जान पहचान हो गई। ऐसे ये बताओ, एहसन भाई ने तुमसे क्या कहा? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया? तो ज़ारा बोली, क्या मतलब, एहसन ने मुझे क्या बताना था? फारिया बोली, कुछ नहीं, चलो आओ नोट्स बनाएं।
पहले ही काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है। कल हर हाल में हमें ये नोट सबमिट करवाने होंगे। आज एहसन हद से ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज न सिर्फ वो ज़ारा से मिला, बल्कि उसने ज़ारा से जी भरकर बातें भी की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी दौलत उसके हाथ आ गई हो। आज से पहले वो कभी भी इतना खुश नहीं हुआ था। एहसन की माँ एहसन को इस कदर खुश देखकर बोली, खैर तो है ना, आज बड़ा मुस्कुराया जा रहा है, क्या मैं इस खुशी की वजह जान सकती हूँ? तो एहसन बोला, मामा, खुशी की बात तो वाकई है। क्या आप जानती हैं, मैं जिससे बात करने के लिए और जिसको देखने के लिए तरसता था, फारिया की वजह से आज मैंने ना सिर्फ उसे देखा, बल्कि उससे बहुत सी बातें भी की। मगर मामा, दुख की बात तो यह है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। ना तो उसके माँ बाप हैं और ना कोई बहन भाई। तो एहसन की माँ बोली, एहसन, मैं हूं ना, मैं एक माँ की तरह उसे प्यार दूंगी, कभी भी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम हमें उसके घर का पता बताओ, ताकि उसके घर में जो कोई भी है, हम उससे तुम्हारे और ज़ारा के रिश्ते की बात करें। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भाइयों की शादियाँ एक साथ हो जाएं। मैं अपनी दोनों बहुओं को एक साथ इस घर में लाना चाहती हूँ। तो हसन बोला, नहीं मामा, मैंने भी ज़ारा से इस मामले में कोई बात नहीं की। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उसकी रजामंदी जान लूँ, उसके बाद आप उसके घर जाना। तो हसन की माँ ने कहा, ठीक है, फिर तुम जल्दी से ज़ारा से बात कर लो। अगले दिन जब एहसन कॉलेज गया तो उसने ज़ारा को एक और लड़के के साथ बेंच पर बैठे देखा। वो लड़का उसका क्लास फेलो था। वो दोनों एक दूसरे से हंस हंस कर यूं बातें कर रहे थे जैसे उनमें बहुत गहरी दोस्ती हो। एहसन को ज़ारा का उस लड़के के साथ यूं हंसकर बातें करना बिल्कुल भी अच्छा न लगा। वो गुस्से में अपनी क्लास में चला गया। जब नबील ने एहसन को इतने गुस्से में देखा था तो उससे पूछ बैठा, क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तो एहसन ने नबील को बताया कि ज़ारा किसी लड़के के साथ बहुत फ्री हो रही है और उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। तो नबील ने उसे बताया, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका कज़न है और अक्सर ज़ारा के साथ ही नजर आता है। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी अभी ज़ारा पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो गुस्सा मत करो और रिलैक्स हो जाओ। फारिग वक्त में एहसन कॉलेज के बागीचे में बैठा था। उसको नहीं पता चला कि कब ज़ारा उसके पास आकर बैठ गई। तो एहसन एकदम से चौंका, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? ठीक तो हो, और तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? एहसन ज़ारा की तरफ देखते हुए बोला, ज़ारा, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ज़ारा बोली, क्या अच्छा नहीं लगता? एहसन कुछ सोचते हुए बोला, मैं जानता हूं कि मेरा तुम पर कोई हक नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और से यूं बातें करो जैसे कि तुम अपने कज़न से कर रही थी। मैं भी तुम्हें ये किस हक से कह रहा हूं? एहसन ज़ारा के पास से उठकर चला गया। ज़ारा एहसन को जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि एहसन गुस्सा क्यों कर रहा है। जो वो एहसन के बारे में सोचती है, एहसन भी मेरे बारे में वही ख्यालात रखता है, क्योंकि ज़ारा भी एहसन को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ एहसन ज़ारा से टूट कर मोहब्बत करता था, लेकिन अभी भी उसने ज़ारा से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। अभी सिर्फ वो ढके छुपे अल्फाज में ही उस पर अपना हक जताता था। इस गुस्से की वजह तो ज़ारा को भी समझ आ चुकी थी, लेकिन वो एहसन के मुंह से सुनना चाहती थी। ज़ारा को भी इस बात का इंतज़ार था कि एहसन खुद अपने मुंह से अपनी मोहब्बत का इजहार करे। ज़ारा को मालूम था कि एहसन उससे नाराज़ है, मगर वो एहसन को यह एहसास नहीं होने दे रही थी कि उसकी नाराज़गी से ज़ारा को कोई फ़र्क पड़ता है। कॉलेज टाइम के बाद एहसन ज़ारा से बोला, ज़ारा, मुझे तुम्हारा कुछ टाइम चाहिए। क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर जा सकती हो? ज़्यादा दूर नहीं, ये कॉलेज के साथ जो प्राइवेट पार्क है। ज़ारा खामोश रही और एहसन से आगे चलने लगी। पार्क में उस वक्त लोगों का हुजूम नहीं था, इसीलिए एहसन ज़ारा से खुलकर बात कर सकता था। एहसन ने अपनी जेब से गोल्ड की एक रिंग निकाली और ज़ारा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ज़ारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और ये मोहब्बत तब से है जब से मैंने तुम्हें पहली मर्तबा कॉलेज में देखा था। मैं ना सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि तुमसे निकाह करके तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। इससे पहले कि एहसन मजीद कुछ और कहता, ज़ारा ने अपना हाथ एहसन के आगे कर दिया। तो एहसन ने गोल्ड की अंगूठी ज़ारा की उंगली में पहना दी। ज़ारा हिचकिचाते हुए बोली, एहसन, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम इजहार में पहल करो। एहसन शरारत से बोला, अच्छा, तो फिर तो तुम मेरी तरह छुपी रुस्तम निकली। एहसन बोला, ज़ारा, मुझे अपने घर का एड्रेस दो, ताकि मैं मामा पापा को तुम्हारे घर भेज सकूं, ताकि वो तुम्हारी नानू और तुम्हारे मामू से हमारे बारे में बात कर लें। तो ज़ारा बोली, अच्छा, बता दूंगी, जल्दी ना करो, नानू मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। अगर मैं ज़रा सी भी लेट हो जाऊं तो उनको लगता है कि जैसे मुझे किसी ने अगवा कर लिया है। एहसन बोला, किसी की इतनी जरूरत है कि वह एहसन हयात की होने वाली बीवी को अगवा कर सके? ज़ारा हंसते हुए कहने लगी,
ये डायलॉग बाजियां बाद में बोल लेना, फिलहाल हमें घर जाना चाहिए। हसन ने घर जाते ही ये बात सबसे पहले अपने भाई को बताई कि आज मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार ज़ारा से कर दिया है। अब तो मुझे लगने लगा है कि आपसे पहले सहरा मेरे सर पर ही सजेगा। तो हसन का भाई बोला, तुम किसी खुशफहमी में मत रहो, मैं बड़ा हूं, पहला हक मेरा है। हसन की मामा कमरे में आई और बोली, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। वो दोनों भाई हैरत से माँ के मुंह की तरफ देखने लगे। हसन की मामा बोली, ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाबा की कॉल आई है, उनके दोस्त ने हमें खाने पर इनवाइट किया है, इसी बहाने हम उनकी बेटी को भी देखाएंगे। एहसन मासूम से मुंह बनाकर बोला, मामा, ज़ारा से मिलने के लिए आप लोग कब जाएंगे? एहसन का भाई शरारत से बोला, मामा पहले आप इधर चली जाएं, इसे बहुत जल्दी है ज़ारा को आपसे मिलवाने की। एहसन की माँ बोली, आहत बस करो, तुम्हारा छोटा भाई है, इतना तंग मत किया करो इसे। जब कभी टाइम लगेगा हम ज़ारा को भी मिल लेंगे। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे पापा आने वाले हैं, फिर वो खामखा मुझ पर गुस्सा होंगे। एहसन की पूरी फैमिली डिनर पर इन्वाइटेड थी। एहसन के बाबा यानी हयात अली के दोस्त की फैमिली एहसन की मामा को बहुत पसंद आई। पहली दफ़ा में ही उन्हें उनकी फैमिली से अपनायत का एहसास हुआ। उन्होंने तभी फैसला किया कि वो आज ही आहत के लिए अपनी बेटी का हाथ मांग लेंगे। इस बारे में एहसन की मामा ने हयात अली से बात की तो वो बोले, आज ही बात करना मुनासिब नहीं रहेगा। मगर एहसन की मामा बोली, मैं तो आज ही ये रिश्ता फाइनल करके जाऊंगी, क्योंकि मुझे लड़की और लड़की के घर वाले दोनों ही पसंद हैं। मैं ऐसी ही फैमिली चाहती थी। हयात अली ने अकेले में अपने दोस्त को बुलाया और साफ अल्फाज में उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगा। हयात अली के दोस्त को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो आहत को भी अच्छी तरह जानते थे कि वो कितना समझदार और मेहनती बच्चा है। इसीलिए उन्होंने फ़ौरन से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उसी वक्त मिसेस हयात ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अपने बेटे आहत की मोहब्बत को पहना दी। आहत की होने वाली बीवी बहुत खूबसूरत थी। आहत एहसन से बोला, देखो तुम्हारे भाई की पसंद कितनी खूबसूरत है। तो एहसन अपने कंधे उछालते हुए बोला, आहत भाई, जब आप मेरी पसंद देखेंगे तो मुझ पर फख्र करेंगे। खाना खाने और रिश्ता पक्का होने के बाद एहसन की पूरी फैमिली वापस घर आ गई। घर आते आते आधी रात हो चुकी थी। थकावट के बाइस एहसन आते ही बेड पर गिरा और उसे पता ही न चला कि वो कब नींद की वादियों में चला गया। सुबह के वक्त जब एहसन की आंख खुली, आंख खुलते ही उसने पहले मोबाइल चेक किया तो मोबाइल की स्क्रीन पर ज़ारा के 20 मैसेज और मिस्ड कॉल चमक रहे थे। एहसन ने उसी वक्त कॉल बैक की, लेकिन ज़ारा ने कॉल अटेंड न की। एहसन समझ गया कि ज़ारा नाराज़ हो गई है। वो जल्दी से बेड से उठा, शावर लिया और जल्दी से तैयार होने के बाद कॉलेज पहुंच गया। वो जानता था कि ज़ारा को मनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका हल भी उसके पास था। एहसन ज़ारा को ढूंढते हुए लाइब्रेरी गया तो वो मोहतरमा किताब सामने खोले पता नहीं किन सोचों में गुम थी। एहसन जाकर ज़ारा के सामने बैठ गया। उसे पता ही न चला एहसन ने ज़ारा की आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आई। इससे पहले कि एहसन ज़ारा को कुछ कहता, ज़ारा ने अपनी चीज़ें समेटी और लाइब्रेरी से बाहर निकल आई। एहसन उसे आवाज़ें देता हुआ ज़ारा के पीछे कॉलेज के लॉन में ज़ारा के पास आकर बैठ गया। ज़ारा बोली, एहसन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो एहसन बोला, यार इतनी सी बात पर कोई नाराज़ होता है भला? मैं थका हुआ था, मुझे नहीं पता चला कि कब तुम्हारे मैसेजेस और कॉल्स आईं। ज़ारा अपनी आंखों में आई हुई नमी को साफ करते हुए बोली, एहसन, तुम जानते हो तुमसे बात किए बिना मुझे नींद नहीं आती। सब जानते हुए भी तुमने मेरे किसी मैसेज या कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दिया। सारी रात मैं सो नहीं पाई। तो एहसन बोला, ज़ारा यार मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ। एहसन अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोला, अच्छा आज के लिए माफ़ कर दो, आइंदा से कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं रात का डिनर भूल जाऊंगा मगर तुमसे बात करना नहीं भूलूंगा। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा कर दिखाओ। तो ज़ारा हंस दी। ज़ारा बोली, एहसन, अंकल आंटी को कब मुझसे मिलवाने के लिए मेरे घर ला रहे हो? एहसन ने कहा, अभी का कुछ प्लान नहीं है, फिलहाल तो कल रात हम आहत भाई के लिए पापा के दोस्त की बेटी को देखने गए थे। मामा को भाभी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसी वक्त भाभी को अंगूठी पहना दी। अब देखो हम गरीबों की बारी कब आएगी। मैं आज घर जाकर मामा से बात करके तुम्हें बताऊंगा कि किस दिन हम लोग तुम्हारे घर आएंगे, और तुम देख लेना पहली नज़र में तुम मामा को ज़रूर पसंद आ जाओगी। तो ज़ारा बोली, मैं खुद भी तो यही चाहती हूँ, बस तुम जल्दी से अपने घर वालों को मेरी नानू से मिलवा दो ताकि हमारा रिश्ता फाइनल हो जाए। तो एहसन ज़ारा का हाथ पकड़कर अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता डन हो चुका है और मैं जानता हूँ मेरी खुशी में ही मेरे मामा और बाबा की खुशी है। उनको कभी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं हो सकता। बस अब वो दिन दूर नहीं
जब हम दोनों बहुत जल्द एक हो जाएंगे। जारा का चेहरा शर्म से लाल गुलाबी हो रहा था। वो जल्दी से उठी और बोली, चलो चलते हैं, क्या सारा दिन बातों में ही गुजारना है? तो एहसन बोला, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता और तुमसे बातें करता रहूं, ऐसे ही मेरी जिंदगी तमाम हो जाए। तो जारा एहसन का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करती हुई बोली, अल्लाह ना करे अभी ये जिंदगी तमाम हो, अभी तो बहुत सी खुशियां हैं जो मिलकर देखनी है। एहसन हंसते हुए बोला, अच्छा जी, हाँ जी, चलें अब अपनी क्लास में चलें। कॉलेज से जाकर फ्रेश होने के बाद एहसन स्टडी रूम में स्टडी करने के लिए चला गया। जब वो स्टडी से फारिग होकर बाहर निकला तो शाम के साए ढल रहे थे। आज वो बड़ी बेताबी से अपने बाबा के घर आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उसे अपने बाबा और मामा दोनों से जारा के बारे में बात करनी थी। मामा से तो पहले ही इस बारे में बात कर चुका था। कुछ देर के बाद एहसन के बाबा घर आए और उसे यूं लॉन में टहलता हुआ देखकर बोले, एहसन, खैर तो है? क्या किसी का इंतजार कर रहे हो? तो एहसन बोला, किसी का नहीं बाबा, बल्कि आपका इंतजार कर रहा था। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो हयात अली बोले, चलो अंदर चलते हैं, आराम से मुझे बैठकर बताना कि क्या बात है। एहसन अपने बाबा से बोला, मैं अपने कॉलेज में एक लड़की को पसंद करता हूँ जिसका नाम जारा है। मैंने जारा के बारे में मामा को सब कुछ बता दिया है। जारा के आगे पीछे कोई भी नहीं है, वो अपनी नानू के साथ रहती है। मैं चाहता हूँ कि आप और मामा जाकर जारा की नानू से मेरे और जारा के लिए बात करें। तो एहसन के बाबा बोले, कर लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तुम पढ़ लिख कर थोड़ा सेटल तो हो जाओ, उसके बाद तुम जहाँ कहोगे तुम्हारी शादी कर देंगे। आखिर को जिंदगी तो तुमने ही गुजारनी है। एहसन की माँ जल्दी से बोली, हयात साहब, बच्चे की खुशी देखें। रही सेटल होने के बाद, तो अगर पढ़कर इसे कोई जॉब ना भी मिली तो आपका खुद का बिजनेस है, चूंकि ये दोनों भाई मिलकर संभाल लेंगे। तो हयात अली बोले, ठीक है बेगम, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, बस मुझे ये बताओ कि जारा से मिलने कब जाना है। तो एहसन जल्दी से बोला, बाबा क्यों ना अभी चले? एहसन की मामा बोली, एहसन तुम ऐसा करो, पहले कॉल करके जारा को बता दो, ऐसे अचानक जाते हुए मुनासिब नहीं लगता। एहसन खुश होते हुए बोला, मम्मा आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं जारा को कॉल करके बता देता हूँ कि हम लोग कुछ देर में उनके यहाँ आ रहे हैं। ये कहते हुए एहसन अपने कमरे में कॉल करने के लिए चला गया। जब एहसन ने जारा को ये बताया कि हम लोग तुम्हारे घर वालों से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो जारा खुशी के मारे उछल पड़ी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि एहसन वाकई अपने घर वालों को उससे मिलवाने के लिए ला रहा है। दरवाजे पर दस्तक हुई। जारा की नानी बोली, जारा पुत्र, देख तो सही दरवाजे पर कौन है। जारा ने जल्दी से अच्छी तरह सर पर दुपट्टा लिया और दरवाज़ा खोला तो सामने एहसन की मामा और बाबा खड़े थे। एहसन की मामा बोली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम जारा हो। जारा मुस्कुराते हुए बोली, जी आंटी, मैं जारा हूं। एहसन की माँ बोली, हम एहसन के मामा बाबा हैं। जारा जरा साइड पर होते हुए बोली, आंटी अंकल अंदर आ जाएं। जारा एहसन के मामा और बाबा को अपनी नानू के पास ले गई। वो खुद तो जल्दी से किचन में घुस गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए, क्योंकि उसे तो कुछ भी अच्छा नहीं बनाना आता था। उसने जल्दी से चाय बनाई, चाय के साथ कबाब फ्राई किए और साथ में बिस्किट ट्रे में रखती हुई साथ ही अपना दुपट्टा सेट करने लगी। वो चाय का ट्रे सजाकर नानू के कमरे में चली गई, जहां एहसन के मामा बाबा और जारा की नानू आपस में बातें कर रहे थे। जारा की नानू को वो लोग जारा के लिए बहुत अच्छे लगे। एहसन की मामा बोली, जारा बेटा, आओ मेरे पास बैठो। वो जारा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, माशाअल्लाह, आपकी नवासी बहुत खूबसूरत है। जारा की नानू बोली, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी नवासी चांद का टुकड़ा है। बस खुदा करे ये जिस घर में भी जाए वो घर रोशन हो जाए। यूं एहसन और जारा का रिश्ता फाइनल हो गया। जारा और एहसन के फाइनल पेपर्स के बाद एहसन और आहत दोनों भाइयों की शादी की डेट फाइनल कर दी गई। घर में शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। शादी की डेट फिक्स होने के बाद एहसन और जारा का बाहर मिलना थोड़ा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जारा की नानू का कहना था कि जब लड़कियों की शादी की डेट फाइनल हो जाए तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जबकि आहत के ससुराल वालों का ऐसा कोई नजरिया नहीं था। इसीलिए आहत ने अपनी होने वाली बीवी को ज्यादातर शॉपिंग उसकी पसंद से करवाई, जबकि एहसन बेचारा हसरत भरी निगाहों से आहत और अपनी भाभी को एक साथ आते जाते देखता तो उसे जारा की नानू पर बहुत गुस्सा आता, जिसने इतनी ज्यादा पाबंदियां लगा रखी हैं। वो जानता था कि वो कैसे जारा को देखे बगैर जी रहा था, एक बस फोन का ही सहारा था। इसीलिए जो बातें उन्होंने करनी होती वो फोन पर ही कर लेते। अब तो ये हाल था कि एहसन कॉल और मैसेज करता तो जारा जल्द उनका रिप्लाई भी नहीं देती थी।
कभी कभी तो ऐसा होता कि एहसन सुबह के वक्त मैसेज करता और उसका रिप्लाई उसे रात को मिलता। एहसन को बहुत गुस्सा आता था। वो अक्सर मुंह में बड़बड़ाता था कि एक दफ़ा शादी हो जाए, सारे बदले गिन गिन कर लूंगा। भला ऐसे भी कोई इग्नोर करता है इतनी मोहब्बत करने वाले को? वो बार बार मोबाइल चेक करता कि ज़ारा का मैसेज आया होगा, मगर दूसरी तरफ ज़ारा तो शादी की तैयारी में इस कदर मसरूफ़ थी कि उसे मोबाइल पकड़ने का मौका ही न मिलता। एहसन की माँ ने ज़ारा की नानी को फ़ोन करके बहुत इसरार के बाद मना लिया कि हम ज़ारा को अपने साथ ले जाकर शादी का जोड़ा उसकी पसंद से लेना चाहते हैं। एहसन की माँ के इतने इसरार के बाद ज़ारा की नानू को मानना ही पड़ा और उन्होंने ज़ारा को जाने की इजाज़त दे दी। ज़ारा भी खुश थी कि चलो इसी बहाने एहसन से मुलाकात हो जाएगी। एहसन की मामा और एहसन ज़ारा को पिकअप करने के लिए ज़ारा के घर आए। एहसन तो ज़ारा को देखता ही रह गया, क्योंकि ज़ारा तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। एहसन के यूं देखने पर ज़ारा ने एहसन की माँ की तरफ इशारा किया तो एहसन शरारत से बोला, मामा जाए ना आप ज़ारा की नानू से हेलो हाय कराएं, थोड़ा हमें भी बात करने का मौका मिल जाएगा। इतनी मुश्किल से तो ज़ारा की नानू ने एक मौका दिया है। तो एहसन की माँ हंसते हुए बोली, तुम नहीं सुधरोगे, कुछ दिन सब्र कर लो, फिर ये हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगी। ज़ारा को पिकअप करने के बाद वो लोग बुटीक में गए। काफ़ी सारे जोड़े देखने के बाद ज़ारा को पिंक कलर की मैक्सी बहुत पसंद आई, जो कि वलीमे का ड्रेस था और बहुत खूबसूरत था, जिस पर फ्रेश नगीनों का काम किया गया था। शॉपिंग करने के बाद एहसन ने अपनी मम्मा को घर ड्रॉप कर दिया। एहसन की मम्मा एहसन से बोली कि ज़ारा को सीधा घर ड्रॉप करके आना। तो एहसन अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, जी मम्मा, जैसे आपका हुक्म, मैं बस अभी आपकी बहू को ड्रॉप करके आता हूँ। शाम के वक्त एहसन की माँ को याद आया कि वो ज्वेलर से एहसन और आहत की बीवी की ज्वेलरी लाना भूल गई। तो उन्होंने फ़ौरन से एहसन को कॉल की, जो कि पहले से ही बाहर था, और उसे बोला कि आते हुए ज्वेलर से ज्वेलरी ले आना। एहसन ने फ़ोन रखते हुए बोला, जी मामा, मैं आते हुए ले आऊँगा। एहसन अपने दोस्त को अपनी शादी का इन्विटेशन देने गया था। वापसी पर एहसन जब ज्वेलर से ज्वेलरी लेकर जाने लगा था तो एकदम एहसन के कदम वहीं पर रुक गए और गुस्से से वो लाल पीला होने लगा, क्योंकि वो ज़ारा को उस इंसान से मिलने से मना कर चुका था। अचानक ज़ारा की नज़र एहसन पर पड़ी तो जल्दी से ज़ारा ने अपने कज़न को साथ लिया और वहाँ से चली गई। एहसन ने उनका पीछा किया। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ज़ारा उसे कहीं नजर न आई। एहसन ने घर आते ही ज़ारा को कॉल की, मगर ज़ारा ने कॉल अटेंड न की। एहसन पागलों की तरह लगातार कॉल करता रहा। कॉल अटेंड करने के बाद ज़ारा ने डरते हुए मोबाइल कान से लगाया तो एहसन कड़कदार आवाज़ में बोला, क्या लेने गई थी तुम उस इंसान के साथ बाजार में? मैंने तुम्हें कॉलेज टाइम में भी मना किया था कि मुझे तुम्हारा किसी और के साथ बात करना या उठना बैठना गवारा नहीं है। तुम किस किस्म की ढीठ लड़की हो? एहसन की बातें सुनने के बाद ज़ारा बोली, तुम इतना मिसबिहेव क्यों कर रहे हो? वो मेरा कज़न है, क्या हुआ अगर मैं उसके साथ चली भी गई? मिसबिहेव मैं कर रहा हूँ? मैं पागल हूँ? तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे पागल कर रखा है। ज़ारा ने सरदाह भरी और खामोश हो गई। ज़ारा खिड़की के पास खड़ी न जाने किन सोचों में गुम थी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ज़ारा ने मुड़कर पीछे देखा तो उसका कज़न सालार खड़ा था। ज़ारा एकदम चौंक गई। तुम कब आए सालार? सालार बोला, बस अभी कुछ देर पहले। तुम किन सोचों में गुम हो ज़ारा? ज़ारा बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, खैर तो है ना? कैसे आना हुआ? सालार ने बताया कि वो नानू से मिलने के लिए आया है। ज़ारा ने सालार को साफ अल्फाज में बता दिया कि एहसन को तुम्हारा और मेरा मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे घर मत आया करो, क्योंकि मैं किसी सूरत में भी एहसन की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर को वो मेरा होने वाला शौहर है और मैं किसी दूसरे की वजह से अपने शौहर को नाराज़ नहीं कर सकती। तो सालार तंजिया बोला, अच्छा, तो तुम नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को तोड़ दोगी? भाई, हमसे तो ये नहीं होगा। हम तो तुम्हारे ससुराल भी तुमसे मिलने आते जाते रहेंगे, चाहे फिर किसी को गुस्सा लगे या गिला, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। ज़ारा को उस वक्त सालार बहुत बुरा लग रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे जान से मार दे। ज़ारा पाँव चटकती हुई वहां से निकल गई। रात को सोने से पहले ज़ारा ने एहसन को फ़ोन किया, मगर एहसन ने कॉल रिसीव न की। शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। ज़ारा चाहती थी कि एहसन से बात करके सारा मामला क्लियर कर दे और उसे बताए कि वो आज के बाद सालार से कभी नहीं मिलेगी। ज़ारा को बहुत दुख भी हुआ था कि क्या एहसन को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं, मेरी मोहब्बत इस कदर कमज़ोर है। ज़ारा ने अपने बहते हुए आंसू साफ किए, इस यकीन के साथ कि शादी के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा।
मेहंदी की रस्म बहुत धूमधाम से की गई। एहसन की मामा ने नोट किया कि एहसन जितना शादी से पहले खुश था, शादी के फंक्शंस में वो बहुत बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। स्टेज पर भी मुरझाया हुआ सा बैठा था, जबकि आहत बहुत खुशो-खुर्रम था। एहसन की मामा ने एहसन से पूछा कि क्या कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मगर एहसन ने बड़ी सफाई से कह दिया कि कोई टेंशन नहीं है। शादी की तकरीब खत्म होने के बाद एहसन का जी चाहा कि वो ज़ारा से बात करे। उसने ज़ारा का नंबर डायल किया, लेकिन फौरन ही कॉल कट कर दी और मोबाइल साइड पर रखा और सोने के लिए लेट गया। लेकिन नींद भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एहसन ने दोबारा से मोबाइल उठाया और कॉल डायल की। दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स न मिला। एहसन सुबह तहज्जुद के टाइम तक ज़ारा की कॉल आने का इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार करते करते उसकी आंख लग गई। उसे पता ही न चला कि कब सुबह हो गई। आज उसकी बारात थी। आज एहसन की मोहब्बत ज़ारा उसकी होने वाली थी। फिर भी न जाने क्यों एहसन के दिल में एक खौफ सा था, जैसे उसकी मोहब्बत को कोई और उससे छीन लेगा। ज़ारा दुल्हन बनी बैठी अपने हाथों पर एहसन के नाम की मेहंदी सजाए एहसन के आने का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर के बाद शोर मच गया। बारात आ गई। निकाह पढ़ा दिया गया। रुखसती के वक्त हर आंख आबदीदा थी, क्योंकि ज़ारा बिन माँ बाप की रुखसत हो रही थी। घर लाने के बाद ज़ारा का इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया गया। ज़ारा के कदमों में फूलों की पत्तियां बिछाई गईं, जिन पर कदम रखते हुए ज़ारा को उसके कमरे में ले जाया गया। कमरा खाली होने के बाद ज़ारा कमरे का जायजा लेने लगी, जहां पर हर चीज़ बहुत तरीके से रखी हुई थी। कुछ देर के बाद एहसन कमरे में आया तो ज़ारा खुद में सिमट गई। एहसन ने ज़ारा से कोई बात न की, बस उसे उसकी मुंह दिखाई का तोहफा दिया। एहसन उठकर जाने लगा तो ज़ारा ने एहसन का हाथ पकड़ लिया। क्या कोई पहले दिन की दुल्हन के साथ ऐसा भी करता है? अगर यही सब करना था तो क्यों की मुझसे शादी? जी लेते ना मेरे बगैर। अब अगर शादी कर ली है तो ऐसे मुंह मत मोड़ो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं सालार की शक्ल भी नहीं देखूंगी। बस तुम कभी मेरे साथ नाराज मत होना, वरना तुम्हारी ये नाराजगी मेरी जान ले लेगी। ज़ारा एहसन से करीब होते हुए उसके सीने से लग गई। एहसन ने भी सारी नाराजगी भूलकर उसे अपने बाजुओं में भर लिया और उस पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। वलीमे वाले दिन एहसन और ज़ारा बहुत खिले खिले और बहुत प्यारे लग रहे थे। हर कोई ज़ारा को देखकर एहसन की किस्मत पर रश कर रहा था कि एहसन को इतनी खूबसूरत शरीक सफ़र मिली। एहसन के वलीमे वाले दिन उसके भाई आहत का निकाह रखा गया। निकाह की तकरीब के बाद जब वो लोग घर लौटे तो ज़ारा की नानी और सालार पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। सालार को देखकर एहसन अपने कमरे में चला गया। ज़ारा भी एहसन के पीछे कमरे में चली गई। ज़ारा, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? तुम जाओ नीचे, नानू के पास जाओ, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। ज़ारा हैरान थी कि एहसन सालार को देखने के बाद गुस्सा क्यों नहीं हुआ। शादी के शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। शादी को 2 माह का अरसा गुजर चुका था। एहसन एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगा। एक दिन कॉलेज में स्टूडेंट्स ने टीचर्स के लिए पार्टी रखी। उस दिन आहत के दोस्त ने आहत की पूरी फैमिली की दावत दी। सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए। ज़ारा अपनी सास से बोली, मामा, आप सब लोग चले जाएं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ज़ारा की सास बोली, ठीक है, आहत आप लोग जाओ, मैं ज़ारा के पास ही रुकती हूँ। ज़ारा कहने लगी, नहीं मामा, अब इतनी भी मेरी तबीयत ख़राब नहीं है कि आप मेरी वजह से अपना जाना कैंसिल कर दें। बस अभी कुछ देर तक एहसन आने वाले होंगे, आप लोग जाएं और मेरी फिक्र मत करें। हल्का सा सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। एहसन की फैमिली चली गई। उनके जाने के कुछ देर बाद डोरबेल हुई तो ज़ारा ने दरवाज़ा खोला। सामने सालार खड़ा था। सालार को देखकर ज़ारा को अपने जिस्म से जैसे जान निकलती हुई महसूस हुई, क्योंकि अभी कुछ देर तक एहसन आने वाला था। तुम्हारी नानू ने तुम्हारे लिए कुछ सामान भेजा है, कहो तो अंदर रख दूं? ज़ारा ने ना चाहते हुए भी सालार को रास्ता दे दिया, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था जो उसने उठा रखा था। ज़ारा सालार के लिए जूस लेकर आई और दिमाग चकराने की वजह से अभी वो गिरने ही वाली थी कि सालार ने उसे थाम लिया। तभी एहसन आ गया। सालार ज़ारा का हाथ थामे हुए था। ये सब देखकर एहसन से बर्दाश्त न हुआ। उसने सालार को उसके गिरेबान से पकड़कर दरवाजे से बाहर धक्का दिया और ज़ारा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। एहसन बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम घर में ये गुल खिला रही हो, इसीलिए तुम मम्मा लोगों के साथ नहीं गई। ज़ारा अपनी सफाइयाँ देते देते बेहोश हो गई तो एहसन उसे डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने ज़ारा के हमला होने की खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनकर एहसन को ज़रा भी खुशी न हुई।
वो ज़ारा को लेकर वापस घर आ गया। जब सब घर वाले दावत से वापस लौटे तो एहसन ज़ारा पर बरस रहा था कि सालार तुमसे मिलने के लिए आता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। ज़ारा बोली, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो उसे मना किया था कि मुझसे कोई भी राब्ता मत रखना। एहसन की माँ ने एहसन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और बोली, क्या मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है? तुम बिला वजह ज़ारा पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। हम जानते हैं कि ज़ारा कैसी लड़की है। एहसन गुस्से से अपने कमरे में गया। जब वो वापस आया तो उसके पास कुछ सामान था। वो ज़ारा से बोला, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना चाहता। ज़ारा बिना सोचे समझे एहसन के साथ चल पड़ी। एहसन ने अपना एक ज़ाती घर ले रखा था। वो ज़ारा को वहाँ ले गया। एहसन का रवैया ज़ारा के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो ज़ारा को बदकिरदार समझता था। ज़ारा ने बहुत दफ़ा एहसन को यकीन दिलाया कि मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मगर एहसन को यकीन ना आया। सालार ज़ारा का पता करते हुए एहसन के घर तक पहुंच गया। इत्तेफाक से उस दिन भी एहसन घर पर मौजूद नहीं था। ज़ारा सालार से बोली कि मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। तो सालार बोला, अच्छा ज़ारा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए आया था। अगर मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है तो मैं अब यहाँ से चला जाता हूँ। सालार फौरन वहाँ से चला गया। कुछ महीने गुजर जाने के बाद मेरे दरवाजे पर एक आदमी आया और मुझे कहता कि मेरी बीवी के पेट में तेरा बच्चा है। ये सुनकर मैं बहुत हैरान होता था कि ये कैसा बंदा है जो अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं उसे पागल समझकर भगा देता। एक दिन तजस्सुस में मैंने उसका पीछा किया। जो ही अंदर कदम रखा तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि घर की दीवारों पर जगह जगह ज़ारा नाम लिखा हुआ था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एहसन था। उस दिन जब सालार उसके घर आया था तो उसने सालार को अपने घर से वापस जाते हुए देख लिया था। घर आकर उसने ज़ारा से मारपीट करने के बाद उसे तलाक दे दी। ज़ारा एक कोने में लगकर बैठ गई और खूब रोई। उसे कोई दिलासा देने वाला नहीं था। ज़ारा उठी और खुद को संभालती हुई हमेशा के लिए एहसन और उसके घर को छोड़कर अपनी नानू के घर चली गई, क्योंकि अब ज़ारा का उस घर में रहने का तो कोई जवाज ही नहीं था। तलाक देने के बाद एहसन गुस्से से अपने बालों को नोचते हुए बोला कि ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ज़ारा को तलाक दे दी। हाँ, तलाक दे दी। उस जैसी धोखेबाज लड़कियों के साथ यही होना चाहिए। वो सारा दिन और सारी रात वो बेचैन रहा। जब सालार को ज़ारा की तलाक के बारे में पता चला तो वो एहसन के घर गया और एहसन की खूब धुलाई करने के बाद एहसन को सारा सच बताया कि मेरे और ज़ारा के दरमियान कुछ भी नहीं था। मैं तो उसको अपनी बहन मानता हूँ। एक भाई होने के नाते मैं उसकी खैरियत मालूम करने के लिए आ जाया करता था, मगर तुमने तो हद कर दी। जिस इंसान को अपनी मोहब्बत पर भरोसा ना हो उससे क्या तवक्को की जा सकती है कि वो कोई रिश्ता निभा सकेगा? तुमने तो अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। सारी सच्चाई जानने के बाद एहसन को शौक लगा और एहसन हाफ मेंटल हो गया। आज भी वो लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाकर हर किसी को कहता फिरता है कि मेरी बीवी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। ज़ारा की तलाक की इद्दत पूरी होने के बाद ज़ारा की नानू ने ज़ारा और सालार का निकाह कर दिया। सालार के साथ निकाह से पहले ज़ारा को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बेटी से नवाजा। सालार ज़ारा की बेटी से इस कदर प्यार करता है जैसे उसकी खुद की बेटी हो। जब कभी सालार एहसन के बारे में सोचता है तो उसकी किस्मत पर अफसोस करता है, जिसने शक के बिना पर न सिर्फ अपना घर उजाड़ा बल्कि इतनी अच्छी और प्यार करने वाली बीवी से भी महरूम हो गया। सालार अपने रब का शुक्र अदा करता है जिसने उसे इतनी नेक और पाकीज़ा बीवी से नवाजा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।